देखो अडेप्टर क्लासेस क्या होते हैं, जैसे हर कंट्री का एसोसिएटिव कैपिटल होता है ना, एवरी कंट्री हैज एसोसिएटिव कैपिटल, यस और नो? हेलो, तो एवरी कंट्री हैज अ एसोसिएटिव कैपिटल, तो वैसे ही एवरी लिसनर, एवरी क्या, तो ये हो गया कंट्री कैपिटल है ना, ये जोड़ी हो गई कंट्री की और कैपिटल सिटी की। ऐसे ही हर लिसनर का एक अडेप्टर क्लास होता है, क्या होता है? तो अगर जो है हमारे पास लिसनर कौन से हैं, माउस लिसनर क्या है, माउस लिसनर, तो माउस लिसनर का क्या होगा, अडेप्टर क्लास क्या होगा, माउस अडेप्टर। फर्क क्या है, ये जो है वो इंटरफेस है, क्या है, और ये जो है वो क्लास है, तो क्या होगा, ओके। जैसे ही विंडो लिसनर, तो क्या आएगा, तो जितने अपने इंटरफेसेस है ना, लिसनर्स है, हर एक का कॉरेस्पॉन्डिंग अडेप्टर क्लास मिलेगा आपको, ठीक है। तो फोकस लिसनर, तो ओके, इसका काम क्या रहता है, अब देख लो एग्जांपल लेते हैं फोकस लिसनर का। फोकस लिसनर के अंदर दो मेथड है, फोकस लिसनर में दो मेथड है, पब्लिक वॉइड फोकस गेन्ड, और आर्ग्यूमेंट क्या रहेगा, तो ये एक मेथड है, और दूसरा है फोकस लॉस्ट, है ना, फोकस गेन्ड है और फोकस लॉस्ट है, ठीक है। फोकस गेन्ड क्या होता है, जब कंट्रोल को फोकस मिलता है, और लॉस्ट क्या होता है, जब कंट्रोल से फोकस लूज होता है ना। तो अगर मुझे एक क्लास में, और हमारा जो फेमस लिसनर है एक्शन लिसनर, जो हमारा फेमस लिसनर है एक्शन लिसनर, उसमें कितने मेथड्स हैं, तो उसमें फॉर्चुनेटली एक है, तो उसके लिए अडेप्टर क्लास की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका मेथड ही एक है। कौन सा मेथड है वो, एक्शन परफॉर्म। तो आर्ग्यूमेंट किस टाइप का है वो, एक्शन इवेंट। एक्शन इवेंट, क्योंकि जिस टाइप का लिसनर उस टाइप की इवेंट एज आर्ग्यूमेंट लेगा, ओके। अब जो है मैं एक प्रोग्राम लिखता हूं, क्लास ए एक्सटेंड्स फ्रेम, कैन वन क्लास इंप्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेसेस साइमल्टेनियसली, तो उसको मैं बोलता हूं इंप्लीमेंट्स एक्शन लिसनर और फोकस लिसनर। अब बोलो मुझे कितने मेथड्स को बॉडी देनी पड़ेगी क्लास ए के अंदर, 3 मेथड्स को, राइट। कौन से पब्लिक वॉइड फोकस गेन फोकस इवेंट एफई, इसको बॉडी देनी पड़ेगी, और पब्लिक गेन फोकस लॉस्ट, और एक पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म, यस और नो, और ये लेगा एक्शन इवेंट। बट अगर इसमें से मुझे काम सिर्फ फोकस लॉस्ट पे है, किस पे काम है, काम सिर्फ फोकस लॉस्ट है, मुझे फोकस गेन पे काम ही नहीं है, कुछ भी फोकस गेन का कुछ काम ही नहीं मेरे एप्लीकेशन में, तो अभी तो फोकस लिसनर को अगर इंप्लीमेंट्स बोल दिया, मतलब दोनों को बॉडी देनी पड़ेगी, है क्या नहीं।
तो जावा क्या बोलता है मालूम है क्या? जावा क्या बोलता है, आपको काम नहीं है ना, आप मत दो, बट आपको एम्प्टी बॉडी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? ताकि आप सिंटैक्स पूरा करो, एटलीस्ट सिंटैक्स आपने पूरा करना चाहिए, तो आपको एम्प्टी बॉडी देनी पड़ेगी कम से कम, अगर आपको काम नहीं भी है तो। और बाकी जिस फंक्शन से काम है उसकी पूरी बॉडी डिफाइन करो। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो हम ऐसे फंक्शंस जिसको अपने को डिफाइन ही नहीं करना है उसको अपन एलिमिनेट कर सकते हैं अडेप्टर क्लास लगा के। क्या लगा के? तो सबसे पहली बात तो अपन इंप्लीमेंट्स बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि हमने एक बार इंप्लीमेंट्स बोल दिया तो हमको बॉडी देनी पड़ेगी ना, क्योंकि इंप्लीमेंट्स का रूल क्या है, जो क्लास भी जिस लिसनर को इंप्लीमेंट करती है उसको उसकी बॉडी देनी पड़ेगी। तो हम लोग इंप्लीमेंट्स फोकल लिसनर बोलेंगे ही नहीं। और फिर ये आउट हो गया। और जहां अपने को प्रोग्राम में इसका कोई भी लिसनर लगा तो हम उसका अडेप्टर ऐड कर देंगे। जैसे हम करते हैं ना, b1 डॉट एड एक्शन लिसनर, है ना? अरे करते कि नहीं करते? वैसे हम लोग जो है क्या कर देंगे, अभी ये मैंने ऐड कौन सा लिसनर है ये जो मैंने कट किया है, तो फोकस लिसनर ऐड करेंगे, उसका अडेप्टर पहले उसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि ये क्लास है इसके लिए इसका ऑब्जेक्ट बना फोकस अडेप्टर। और ये उसका सिंटैक्स है। उसका सिंटैक्स देखो ऐसा होता है, आपको दिखाता हूं मैं। तो ऐड लिसनर को ऐड करने का, वो लिसनर को इंप्लीमेंट नहीं करने का, उसको ऐड करने का लिसनर को। फिर उसमें से कौन सा जो लिसनर है उसका अडेप्टर का ऑब्जेक्ट बनाने का, न्यू फोकस अडेप्टर। और ये कर्ली ब्रैकेट हो गया। अब कितने ब्रैकेट खुले हैं? एक राउंड ब्रैकेट खुला है, एक कर्ली खुला है ना? और फिर आपको जिस फंक्शन को बॉडी देना है वो फंक्शन की बॉडी इस अडेप्टर के अंदर दो। तो मुझे बॉडी देनी है लॉस्ट फोकस को, तो बॉडी दे दिया। उसके बाद में ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया और ये राउंड ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन दे दिया। तो ये पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट गिना जाएगा, यहां से लेके all the way from year to year it will be counted as one statement। अरे समझ में आया कि नहीं समझ में आया किस क्या किया मैंने? देखो इसका एग्जांपल आपको देता हूं मैं। जब हम लोगों को विंडो लिस्टर पे काम करना होता है, किस पे काम करना होता है? अब विंडो लिस्नर के अंदर कितने मेथड्स है, कौन बोलेगा? 7 मेथड्स है ना। विंडो ओपनिंग, विंडो क्लोज्ड, विंडो क्लोजिंग, विंडो एक्टिवेटेड, विंडो डीएक्टिवेटेड, ऐसे 7 मेथड्स है उसके अंदर। और मुझे सिर्फ किस पे काम है? विंडो क्लोजिंग पे। किस पे काम है? अब विंडो क्लोजिंग में मुझे काम है, तो विल आई से इंप्लीमेंट्स विंडो लिस्नर? क्योंकि इफ आई से इंप्लीमेंट्स विंडो लिस्नर मतलब मुझे इसको तो बॉडी देनी पड़ेगी और बाकी 6 को एम्प्टी बॉडी देनी पड़ेगी, है ना, ताकि सिंटैक्स एरर नहीं आए, कंपाइल टाइम एरर नहीं आए। तो इसके लिए बोलो ही मत इंप्लीमेंट्स विंडो लिस्नर, डायरेक्टली जाके सिर्फ क्या करो, ऐड क्या, न्यू, और फिर पब्लिक वॉइड मेथड, और उसके अंदर जाके कोड लिख दो सिस्टम डॉट एग्जिट। क्या लिख दो कोड? बस। तो ये आपका क्लिक करने पर एग्जिट कर देगा। कोड दिखाना है, कोड चेक करना है डेमो। तो I'll show you the demo also and I'll show you this also later on। एक और चीज दिखाता हूँ। तो क्या करेंगे हम लोग, क्लास अडेप्टर डेमो, दिख रहा है आप लोगों को?
एक्सटेंड्स फ्रेम। अगर मैं उससे करता इम्प्लीमेंट्स विंडो अडेप्टर से, इम्प्लीमेंट्स विंडो लिसनर, तो अब मुझे आई जस्ट नीड वन बटन ओवर हियर, आई विल जस्ट नीड वन बटन जिसके क्लिक पे मैं विंडो क्लोज करूंगा। तो बटन B1, कंस्ट्रक्टर पे गए, क्या नाम देने का कंस्ट्रक्टर का? अडेप्टर डेमो। यहाँ पर क्या करें, अभी हम लोग सेट बाउंड्स यूज करने लग गए, ठीक है। तो B1 इक्वल्स टू न्यू बटन, उस पर देख क्या लिख देंगे, एग्जिट। पर फिर लेआउट करना पड़ेगा क्या, सेट लेआउट क्या, नल। और B1 डॉट सेट बाउंड्स क्या करेंगे, 100 100 100 100 100 100 और ये 50 दे देंगे, इसमें ज़्यादा बाइट देंगे। और क्या करेंगे, ऐड B1, ठीक है। ये हो गया मेरा कंस्ट्रक्टर। और अभी इसको लिस्ट, इसको क्या करेंगे अभी, अगर मैंने क्या बोला, इम्प्लीमेंट्स विंडो लिस्नर ना, तो फिर तो ये टेक्निक 1 है, ये फर्स्ट टेक्निक से कर रहा हूं मैं। तो क्या होगा, B1 डॉट ऐड विंडो लिस्नर, ठीक है। अरे B1 पे कैसे विंडो लिस्नर ऐड करेंगे, वो तो अपने आप ही होता ना विंडो, वो तो उसके रेड क्रॉस पे क्लिक करने पर होता ना क्लोज, वो तो रेड क्रॉस पे क्लिक करने पर होता है, इसकी जरूरत ही नहीं है फिर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली अपन वही कर लेंगे अपना, इसको इम्प्लीमेंट्स बोलेंगे नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने इम्प्लीमेंट्स बोल दिया, अगर मैंने उसको इम्प्लीमेंट्स बोल दिया तो जितने उसके मेथड्स है क्या क्या, पब्लिक वॉइड विंडो एक्टिवेटेड विंडो लिस्नर, उसको एम्प्टी बॉडी देनी पड़ेगी। फिर विंडो डीएक्टिवेटेड उसको देना पड़ेगी। फिर पब्लिक वॉइड विंडो क्लोज को देनी पड़ेगी। विंडो कौन सी, क्लोजिंग। और क्या मेथड्स थे इसके, इन सबको एम्प्टी बॉडी देनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने क्या बोला है, क्या क्या कर रहा हूं मैं, इम्प्लीमेंट्स विंडो लिस्नर, तो इनको एम्प्टी बॉडी देनी पड़ेगी सिंटैक्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि अगर मैंने इनके बॉडी नहीं दी तो वो एरर थ्रो करेगा। और मुझे काम है क्लोजिंग पे, क्लोजिंग पे क्या काम करना है मुझे, काम किस पे है मुझे, और बाकियों को एम्प्टी बॉडी देनी पड़ेगी, तो ये भी काम कर जाएगा। तो एक टेक्निक तो ये है, तो आप लोग अभी देख लो आपको क्या समझ में आ रहा है। तो ये हो गया मेरा कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर में क्या करना है अपने को, सेट विजिबल ट्रू, सेट साइज, सेट साइज कर देते 400 400 का, सेट टाइटल, अडेप्टर, बस ये काम है कंस्ट्रक्टर का। बाकी सारे मेथड्स ओवरराइड कर दिए। नीचे क्या करना पड़ेगा अभी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो क्या कर देगी, इसको ऑब्जेक्ट बना देगी, न्यू क्या, अडेप्टर डेमो, क्लास को। अंडरस्टूड सो फार?
So let's try to save this. Button is not needed. इसको सेव करते हैं अपने इसमें। इंपोर्ट नहीं किया। इनपुट क्या क्या नहीं किया? पैकेजेस इंपोर्ट नहीं किया। ओके, पैकेजेस इंपोर्ट नहीं किया। ओके, कौन से पैकेजेस लगेंगे? जावा डॉट और डॉट इवेंट। क्या बोल रहा है ये? इम्प्लीमेंट्स है। क्या है कीवर्ड? क्या है? इम्प्लीमेंट्स। अभी क्या बोल रहा है ये? पब्लिक वॉइड। यार आगे क्या है उसके आगे? और कॉपी पेस्ट किए थे ना अपन ने, तो सारे लिसनर्स क्या है? पब्लिक वॉइड भी है। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है? सिस्टम डॉट एग्जिट 0 है क्या? क्या है? कंपाइल हो गया। अब रन करते हैं उसको। खुला दिख रहा है। अब जब क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो गया ये? क्यों नहीं हो रहा है भाई क्लोज? इसको अपने ओवरराइड तो किया है विंडो क्लोजिंग को। सेव भी किया है और कंपाइल भी हुआ है। और why is it not working? या विंडो क्लोजिंग को अपन ने क्या किया? सिस्टम डॉट एग्जिट को किया। डिस्पोज फंक्शन तो इस पे शायद काम नहीं करेगा। डिस्पोज फंक्शन पता नहीं, स्विंग का फंक्शन है शायद डिस्पोज, तो इसमें काम नहीं करेगा शायद। क्या है इस पे? क्लिक करने पे क्या हो रहा है? डिस्पोज होगा शायद, ऊपर में लिखा है डिस्पोज और सिस्टम डॉट एग्जिट। हाँ, इस पे वो हो नहीं रहा है पर वो। तो ये अपने एक्सटेंड से इम्प्लीमेंट्स विंडो लिसनर कर दिया। ये उसका कंस्ट्रक्टर है, ये सारे मेथड्स बॉडी है। विंडो क्लोजिंग पे क्लिक करेंगे तो डिस्पोज करेगा। हाँ, डिस्पोज है ना एक करंट फॉर्म को क्लोज करता है, और एग्जिट है ना एप्लीकेशन को खत्म कर देता है। तो विंडो क्लोज्ड इज ये जो है ना क्लोज होने से पहले की एक्टिविटीज है, और जब क्लोज्ड मतलब क्लोज होने के बाद में क्या करना है। क्लोजिंग मतलब क्लोज होने से पहले कुछ क्लीन अप जॉब करना है क्या आपको, वो है वो। कंस्ट्रक्टर जब मेन में कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हुआ ना, तो उसके अंदर नहीं है ना जो फंक्शन हमने नहीं वो नहीं, ये तो फंक्शन सारे बाहर रही है ना, क्योंकि अपन जब भी कोई लिसनर इंप्लीमेंट करते हैं तो उसको क्या कर रहे हैं अपन, बाहर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो विंडो क्लोजिंग विंडो इवेंट लिया, इसको डिस्पोज लिस्ट, यहाँ पर ये कॉल कर रहे हैं सिंपल सा। लेट मी चेक। अपन ने रजिस्टर नहीं किया लिसनर को। ऐड विंडो
दिस, हाँ रजिस्टर नहीं किया था अपन ने, है ना, वी हैव टू रजिस्टर दिस लिसनर नो, ऐड विंडो लिसनर दिस, अभी रजिस्टर कर दिया, अभी वो उसके कमांड्स को लेगा। कंपाइल हुआ, दिख रहा है तुम लोग को, अभी क्लिक करेंगे तो इससे क्लोज हो गया ना क्लोज, और नेक्स्ट फ्रेम पे आ गया। पर मुझे क्या करना पड़ा, इतना हेडेक करना क्या पड़ा, मुझे सारे एम्प्टी मेथड लिखने पड़े, है ना, जबकि मुझे काम सिर्फ एक मेथड के ऊपर ही है। तो अभी इससे अच्छा क्या है कि आप इम्प्लीमेंट्स बोलो ही मत, क्योंकि इम्प्लीमेंट्स बोल दो सारे को सबको बॉडी देनी पड़ेगी, तो इम्प्लीमेंट निकाल देता हूं मैं, ठीक है। अब जहां मुझे यूज करना होगा यहाँ पर जैसे फ्रेम में इधर, तो मैं क्या करूंगा, ऐड विंडो लिसनर, यहाँ पर क्या रहेगा, न्यू विंडो अडेप्टर, ये कंस्ट्रक्टर है उसका, ये उसका इसके लिए ब्राउन ब्रैकेट्स है, ठीक है। ये जो दिख रहे हैं ना एंड के दो, ये राइट में जाते जा रहे हैं, ये राइट में शिफ्ट होते जा रहे हैं, दिख रहा है ना आप लोगों को, पहले इतना था ना, सिर्फ पहले इतना था, अब ये राइट में मैंने यहाँ लिख दिया तो ये राइट में शिफ्ट हो गए। अब यहाँ मैं एंटर करूंगा, और अभी जो भी फंक्शन मुझे चाहिए वो इसके अंदर, तो इसकी जरूरत नहीं है, इनको हटा दो, सिर्फ इसकी जरूरत है, इसको इसके अंदर पेस्ट कर दो, बाकी सबको भी निकाल दो। समझा क्या किया मैंने, तो ये मेरा कंस्ट्रक्टर, तो ये दिख रहा है इसका, और इसका भी एक ब्रैकेट आएगा, इसका भी एक कर्ली ब्रैकेट आता है, ये है टोटल सिंटैक्स, इसको इससे जोड़ दो आप। तो पब्लिक वॉइड विंडो क्लोज पब्लिक, ओके वो तो इधर आएगा, तो इधर आएगा, इसको निकाल देखो, तो ऐड विंडो लिस्टनर न्यू विंडो अडेप्टर, और ये अडेप्टर का कर्ली ब्रैकेट है, इसमें आप जितने चाहो उतने मेथड लिख सकते हो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ये जो है ना कर्ली ब्रैकेट, लाइन नंबर 12 और 19, तो अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो तो ये ना जो ऐड विंडो लिसनर विंडो अडेप्टर, इसका जो कर्ली ब्रैकेट है 12 से लेके 19 तक, इसके अंदर आप जितने चाहो उतने मेथड लिख सकते हो। तो मैंने एक लिखा है, मुझे अगर एक और चाहिए तो एक और लिख सकता हूं मैं। तो डिफरेंस क्या मालूम क्या फजीला दोनों के बीच में, क्लोजिंग मतलब क्लोज होने से पहले कुछ ऑपरेशन करना है क्या, जैसे हम पूछते हैं ना, डू यू वांट टू सेव द फाइल, है ना, नोटपैड पूछता है ना, डू यू वांट टू सेव द फाइल व्हेन यू आर क्लोजिंग, हेलो, notepad, when you click on the red cross on the notepad and you have not saved the file, window does not window ask you, do you want to close this file, do you want to save this file, yes or no? तो वो कब पूछता है, क्लोजिंग के पहले या क्लोजिंग के बाद में? हाँ, तो ये वो है क्लोजिंग, कि क्लोजिंग के वक्त क्या एक्टिविटी करना है, और ये जब वो क्लोज हो चुका होता तब, समझा। तो अगर अभी मुझे सिर्फ दोनों को देना है, तो इस कर्ली ब्रैकेट में जो मेथड्स को आपको बॉडी देना है बॉडी दे दो, बस, समझ में आया। और ये जो है ना, ये इसका था इधर, और ये क्लोज हो रहा है तुम्हारा कंस्ट्रक्टर। तो नाउ द सेम कोड आई हैव डन बट विथ यूजिंग अ अडेप्टर। नाउ आई सेव दिस, आई हैव नॉट यूज implements anything, compiled, executed, opens, and when I click on the red cross works the same way as it is, close हो गया एप्लीकेशन, दिख रहा है। तो अगर मुझे जो माउस मोशन लिस्टनर है, माउस मोशन लिस्टनर में मुझे काम सिर्फ ड्रैग पे है, किस पे काम है, ड्रैग, मूव्ड पे काम नहीं करना है, तो क्या करेंगे, ऐड
माउस मोशन लिसनर, न्यू माउस अडेप्टर, माउस मोशन अडेप्टर भी है, माउस मोशन अडेप्टर, ये हो गया। ओके, अभी इसके बाद क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है, अडेप्टर का कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर जो मेथड को देना है वो मेथड को ओवरराइड करो। तो किसको करना है अपने को, पब्लिक वॉइड माउस, जो भी ड्रैग मूव जो भी आपको करना है, माउस इवेंट एनी, और जो भी कोड लिखना है वो इसके अंदर कोड लिख सकते हैं आप, समझा। तो इम्प्लीमेंट्स करने की जरूरत नहीं है, जहां पर चाहिए वहां पर अडेप्टर ऐड करके उसके अंदर उसका कोड लिख सकते हैं। तो ये अडेप्टर क्लोज हो गया, ये जो है ना ये ये राउंड ब्रैकेट इसका है इधर का, और सेमीकोलन, और ये कंस्ट्रक्टर क्लोज हो गया ऊपर वाला। तो ये जो कंस्ट्रक्टर यहाँ ओपन हुआ है ये यहाँ क्लोज हो गया। आया समझ में? अभी देखो मैंने है ना एक प्रोग्राम लिखा था रजिस्ट्रेशन का। तो रजिस्ट्रेशन के अंदर आई वांटेड टू चेक द आईडी एंड पासवर्ड। यू नो व्हेन यू एंटर द पासवर्ड एंड वी आस्क फॉर री एंटर पासवर्ड, है ना। तो री एंटर पासवर्ड मैंने किया था फोकस लॉस्ट इवेंट के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने इंप्लीमेंट किया है फोकस लिसनर को भी। तो ये मेरा प्रोग्राम दो लिसनर को इंप्लीमेंट कर रहा है, एक्शन लिसनर को भी, फोकस लिसनर को भी। अब फोकस लिसनर के दो मेथड्स है, फोकस गेन, फोकस लॉस्ट। पर मेरा काम सिर्फ फोकस लॉस्ट पे था, मेरा काम सिर्फ किस पे था, फोकस लॉस्ट। बट चूंकि मैंने ऊपर लिखा है इंप्लीमेंट्स, तो आई हैड टू गिव द एम्प्टी बॉडी फॉर फोकस गेन। दिख रहा है? तो इससे बेटर है कि हम लोग अडेप्टर लगा के ही इसको यूज कर ले। ये वो पासवर्ड मैचिंग का था कि टेक्स्ट बॉक्स 7 और टेक्स्ट बॉक्स 8 अगर पासवर्ड मैच नहीं हो रहा है, एंटर पासवर्ड, री एंटर पासवर्ड, तो बोलेंगे पासवर्ड नॉट मैचिंग। तो दिस आई हैड टू चेक व्हेन द फोकस वाज लॉस्ट। जैसे वो टेक्स्ट बॉक्स से बाहर निकले तब मुझे चेक करना था। सिर्फ फोकस लॉस्ट पे काम था, फोकस गेन पे काम था नहीं। बट मुझे उसका एम्प्टी बॉडी लिखना पड़ा था क्योंकि मैंने इधर लिखा था कि मैं इंप्लीमेंट्स कर रहा हूँ। और एक क्लास दो मल्टीपल इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर सकती है। यहाँ पर आगे देखो और भी इंप्लीमेंट हुए हैं, आगे आइटम लिस्ट पर भी इंप्लीमेंट हुआ है।